सिस्टम। जब लोग सिस्टम से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तब वहां जाते हैं जहां से आज तक कोई निराश नहीं लौटा, जहां कागज पर खींची गई कुछ लाइनें सिस्टम को काम करने से मजबूर कर देती हैं। इन लाइनों में ताकत आती है उस व्यक्ति से जिसने अपने अस्तित्व को सिद्ध कर लिया है। अब वो व्यक्ति बन चुका है राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्योंकि सिस्टम से लड़के सिस्टम को बदलना मुश्किल है। इसके लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है और तब इतिहास मजबूर हो जाता है इस बदलाव को दर्ज करने के लिए। श्री रघुराज निवास। रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया लगातार 7 बार से जीत रहे हैं, जो अपनी छवि के चलते सुर्खियों में रहते हैं। तो आज पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जानिए, जो 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू कर चुके थे। तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। देखिए उन्हीं पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हर लहर से बेअसर कैसे रहा कुंडा का किला? राजा भैया के जीत की वजह क्या? राजा भैया ने लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। कहने को राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें आई हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में राजा भैया बड़ा नाम रखते हैं। तो चलिए राजा भैया को जान लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे राजा भैया यूपी की राजनीति में अहम शख्सियत बने हुए हैं। कुंडा राजा भैया का अभेद्य किला क्यों? प्रतापगढ़ जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में से एक कुंडा सीट राजा भैया की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया लगातार 1993 से यहाँ निर्दलीय विधायक हैं। कहा जाता रहा है कि प्रदेश में सत्ता किसी की भी रही हो, कुंडा की सत्ता राजा भैया के पास ही रही। भाजपा और सपा से उन्हें समर्थन मिलता रहा, इसलिए कुंडा में उनका जनाधार मजबूत होता चला गया। वो दूसरी जातियों के युवाओं में भी लोकप्रिय रहे। वो दावा करते हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता के प्यार की बदौलत चुनाव जीतते हैं। उनका राजनीतिक करियर ऐसा रहा कि वो कुंडा से कभी चुनाव नहीं हारे। अपने क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ की वजह से ही इस चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड लहर में उनकी सीट बेअसर रही। कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने वाले राजा भैया सिर्फ 24 साल की उम्र में विधायक बने। उन्होंने यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। जितना नाम पूर्वांचल में राजा भैया का कहलाया, उन्हें मायावती का धुर विरोधी भी कहा गया। कहा जाता है कि राजा भैया की बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। उसी तालाब से कई तरह के अजीबोगरीब और खौफनाक किस्से जुड़े हुए हैं। कहा जाता था उस तालाब में राजा भैया ने घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मार के उसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात को लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विरोध किया था। उन पर दंगों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन वक्त के साथ मुलायम के सुर राजा भैया के प्रति नरम पड़े और मुलायम सिंह यादव राजा भैया के मुरीद हो गए। एक बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद कुंडा पहुंचे थे, जहां कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था,
गुंडा विहीन कुंडा करो, वज्र उठाए दाव हाथ। इसका मतलब निकाला गया था कि कुंडा को राजा भैया से मुक्त करो, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गया था। जिसके बाद तब से सीएम कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। आगे चलकर राजा भैया ने अपनी वफादारी खूब निभाई। दरअसल जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तत्कालीन बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया था, तो उस वक्त राजा भैया ने ही सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह की बहुत मदद की थी। लेकिन जब मायावती की बसपा सरकार जब सत्ता में आई, तो मायावती ने राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया, जिसके तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। 2003 में ही मायावती सरकार ने उनके पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर भी छापेमारी करवाई थी और जेल भेज दिया था। फिर जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो राजा भैया को अखिलेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन उसी वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। वो मर्डर था डेप्यूटी एसपी जियाउल हक का। इस मामले में राजा भैया का नाम आया, जिसके चलते उन्हें अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच कराई गई, लेकिन राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। नतीजतन उन्हें 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम, ऐसा नाम जिसको लेके दशकों तक तरीके की बातें की गई। बात बाहुबली की हो या राजनीति में रसूख रखने की, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम सुर्खियों में ही रहा। लेकिन आजकल राजा भैया अपनी पारिवारिक कलहों की वजह से सुर्खियों में बने हैं। कारण है अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक का मामला। राजा भैया के बारे में कई कहानियां फेमस हैं, लेकिन उनकी पत्नी भानवी सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है भानवी सिंह। भानवी सिंह का ताल्लुक बस्ती राजघराने से है। भानवी सिंह का जन्म 10 जुलाई 1974 में बस्ती राजघराने में हुआ था। वो बस्ती के राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप की बेटी है। कुंवर रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं, जिनमें भानवी तीसरे नंबर की बेटी है। भानवी सिंह की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में ही हुई थी। उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई बस्ती के सेंट जोसेफ स्कूल में पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भानवी सिंह अपनी मां मंजुल सिंह के साथ लखनऊ चली गईं। भानवी सिंह की शादी प्रतापगढ़ के राजपूत भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से 1995 में हुई थी। राजा भैया और भानवी सिंह के 2 बेटे हैं, जिनका नाम शिवराज और ब्रजराज है, और 2 बेटियां हैं, जिनका नाम रभवी और ब्रजेश्वरी है। पिछले कुछ सालों से भानवी सिंह और राजा भैया अलग रह रहे हैं। शादी के इतने सालों तक परिवार में क्या कुछ चल रहा था, ये आम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिर खबर आई कि राजा भैया और भानवी सिंह तलाक लेने का मन बना चुके हैं। इस कहानी में एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, और वो एंगल है प्रॉपर्टी का। सूत्रों की माने तो फरवरी में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह के बीच कुछ विवाद हुआ था। तब भानवी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में वित्तीय अनियमितता को लेकर केस दर्ज कराया था। राजा भैया की पत्नी और भाई अक्षय एक कंपनी साथ मिलाकर चला रहे थे। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनके फर्जी साइन कर उनकी कंपनी से ज्यादातर शेयर हथिया लिए थे, जिसमें कर्मचारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जानकारी के मुताबिक इस विवाद में राजा भैया ने भाई अक्षय प्रताप सिंह का साथ दिया। फिर ये मामला साकेत कोर्ट पहुंच गया। तब राजा भैया ने पत्नी भानवी पर घर पर झगड़ा, पारिवारिक कलह करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट।